गुड मॉर्निंग दोस्त, आप लोग का स्वागत है आपके चैनल पवन स्टडी पॉइंट्स। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज इंजीनियर एस के झा का साइंस का जो क्लास 1 हुआ था उसका रिवीजन करेंगे और लॉकडाउन में सारे क्लास का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो पत्थर से टकराने से पहले कोई भी चीज़ चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो झरना का पानी ऊपर से नीचे गिरता है अर्थात चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो पहला का ऑप्शन ए सही है, गतिज ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर गिरने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो पहला बात है कि ऊपर से नीचे आ रही है तो गतिज ऊर्जा होगा। तो ए और सी, बी और डी तो ख़त्म हो गया, ए और सी में पहला में गतिज ऊर्जा है। उसके बाद टकराने के बाद कोई भी चीज़ किसी चीज़ से टकराती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन 3 गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 3 राइट होगा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टील जंग रोधी बनाता है। अब देखिए, स्टील को अगर जंग रोधी बनाना हो तो उसमें क्रोमियम मिलाएंगे और कठोर बनाना हो तो कार्बन मिलाएंगे, लेकिन कभी कभी दोनों ऑप्शन दे देता है। तो जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम भी मिला सकते हैं, कार्बन भी मिला सकते हैं, लेकिन कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाते हैं। तो आपका 3 क्वेश्चन है, स्टील जंग रोधी बनाता है तो क्रोमियम पहला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अगर क्रोमियम ना रहेगा तो कार्बन मार सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, इसका सही ऑप्शन है ए कार्बन। कार्बन ये राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4, स्टील जंग रोधी बनाता है। अब देखिए, इसमें क्रोमियम और कार्बन दोनों ऑप्शन है तो इसमें क्रोमियम ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, उड़यन काल टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या है? तो आपको पता होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड हाइट, ये 3 उड़यन काल में फार्मूले होते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ऑप्शन नंबर ए रेंज का फार्मूला हो गया। और हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण का कोण होगा। तो परास मतलब रेंज और हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट, तो 4 गुना होगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। रेंज बराबर लिख सकते हैं 4 हाइट, और रेंज का फार्मूला और हाइट का फार्मूला को 4 से गुना करिएगा तो काटने के बाद थीटा का मान 45 डिग्री आएगा। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7, कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा? तो इसमें एक फार्मूला है, फार्मूला बहुत बड़ा है, तो एक ट्रिक है। प्रत्यास्थता गुणांक का जब भी निकालने को बोला जाए तो अंडर रूट छोटा बटे बड़ा, अंडर रूट छोटा बटे बड़ा। तो इसमें छोटा है, सेंटीमीटर वाला छोटा होता है, मीटर वाला बड़ा होता है। तो सेंटीमीटर को या तो मीटर में चेंज कर दीजिए या नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए। तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो अंडर रूट 0.36 बाई 1, और इसका आंसर आ जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, संवातक कमरे की छत के निकट लगाई जाती है। मतलब जो वेंटिलेटर होता है घर के ऊपर छत से थोड़ा सा नीचे लगाई जाती है, क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, तो ये सही हो सकता है क्योंकि
गर्म हवा ही ऊपर उठती है, ठंडी हवा ऊपर नहीं उठती है। तो गर्म हवा, ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि गर्म हवा बाहर और ठंडी हवा अंदर आती है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर ए ना होकर बी हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा बाहर और ठंडी हवा अंदर आती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तब तथा कॉस्मिकता 2 है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला होता है अनुभार, मतलब कोई सूत्र का अनुभार निकाल लीजिए, उसमें हाइड्रोजन जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए, या आयन जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए, या OH जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार H2SO4 का अगर सबका ऐड करेंगे तो 98 आएगा, और उसमें अगर 2 दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कॉस्मिकता 2 दिया हुआ है तो, अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हाइड्रोजन देखते 2 है तो उससे 2 से डिवाइड करके आंसर आ जाता। तो इसका आंसर है 98/2 बराबर 49। 49 ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल एक ट्रांसफार्मर का भाग होता है जो नमी को अंदर जाने से रोकता है। तो जैसे ही नमी अंदर जाने लगती है उसको सोख लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सुखाने वाला पदार्थ है। अगर नमी अंदर चली जाएगी तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए 10th का आंसर हो जाएगा सुखाने वाला एक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? तो आप लोग को मालूम होगा प्लेसेंटा गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। 11 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है? तो रासायनिक बंधन बनने पर ऊष्मा हमेशा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। जैसे आप कोई समीकरण को संतुलित करते हैं, कोई समीकरण को ज्वाइंट करते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कभी जल बाहर निकलती है, तो हमेशा बाहर ऊष्मा निकलेगी। इसलिए 12 का आंसर बी इज राइट। 13 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो सभी को मालूम होगा शुक्राणु वृषण में बनते हैं, क्वेश्चन नंबर बी वृषण। 14 कह रहा है, शराब पीकर वाहन चालन के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो जो व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते हैं और पुलिस जो चेक करने वाली मशीन रखी रहती है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, और जो आप लोग एल्कोहल पिए रहते हैं तो वो उससे संपर्क में आकर रंग चेंज कर देता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अजगर एक ऐसा सांप है जो काटता नहीं है, वो किसी को निगल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन ठोस है? तो कौन ठोस है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो आप लोग पढ़े होंगे हैलोजन ग्रुप, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेरिन। इसमें आपको मालूम होगा कि ब्रोमीन एक लिक्विड होता है, तो लिक्विड, और आयोडीन एक सॉलिड, और फ्लोरीन क्लोरीन गैस। तो ब्रोमीन के ऊपर वाला 2 गैस और ब्रोमीन के नीचे वाला 2 सॉलिड। तो हम लोग को पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस होता है, तो 2 गैस निकल गया। ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में रहता है और उसके नीचे आयोडीन और स्टेरिन वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। अब देखिए पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो जो दिखता है उसका अपोजिट व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला गोल है और हम लोग का उत्तल लेंस एक गोल जैसा दिखाई देता है, तो अपोजिट व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी इज राइट। ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा? तो कभी भी किसी चीज़ का 1 मोल में पूछा जाए तो हमेशा 22.4 लीटर होता है। 1 मोल में 22.4 लीटर होता है।
तो ये 0.5 मोल है, अर्थात आधा मोल है। तो 22.4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.2 लीटर। 18 का ऑप्शन बी इज राइट। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा? तो अभी हम लोग पढ़े 1 मोल में 22.4 होता है, तो 6 मोल में तो 22.4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 134.4 लीटर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी इज राइट। आज की 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और इसी तरह आपको हम 1 से स्टार्ट किए हैं तो धीरे धीरे 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे। और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए और आराम से रिवीजन करिए। जय हिंद, थैंक यू।